चार में प्रज्ञा कला के सिंधु हो, आदर्श हो आचार में। श्री अनंत अनंत परम सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, एक जड़ श्री शीतलनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, यहाँ के नगर गौरव श्री सुख सागर जी, विशद सागर जी, सौम्य सागर जी, अजित सागर जी महाराज की, पूज्य श्री निश्चल सागर जी महाराज की, 3 कमनाओं करोड़ महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरापत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। इस कली काल में पंचम काल के बाद पुनः छठवां काल आता और फिर कुवृष्टियाँ होती हैं 7-7 दिन की, 49 दिन तक, जिससे सारी की सारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाती, जल जाती। एक योजन तक की चित्रा भूमि पूरी राख राख हो जाती। जितना भी अशुद्धि बढ़ी है पंचम काल छठवें काल में, सारी की सारी अशुद्धि जल जाती। और पुनः जब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के इस पंचमी से पुनः सुवृष्टियाँ शुरू होती हैं और वो 49 दिन तक 7-7 दिन की सुवृष्टियाँ होती हैं, तो जीने योग्य वातावरण और धर्म के योग्य वातावरण पुनः आता है। उसी उपलक्ष्य में अपन यहाँ 10 लक्षण मनाते, क्योंकि जो अशुद्धि पूरी इस भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में बढ़ चुकी थी, एक उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी, वो पूरी की पूरी साफ हो जाती और पुनः अमृत की वर्षा, दूध की वर्षा, क्षीर, घी, दही, 7 रसों की 7-7 दिन तक सुवृष्टियाँ होती। इसके कारण पुनः जीवन यापन योग्य यहाँ की भूमिका बन जाती। हम जो 10 लक्षण मनाते हैं, वस्तुतः हम धर्म नहीं करते। अभी आप सब लोग बैठे ना, तो क्या कर रहे हो? हम 10 लक्षण धर्म चल रहे, तुम कछु नहीं चल रहा हो, सुन रहे ना? हाँ, क्यों? तुम पूजा कर तो रहे हो। तो 10 धर्म कहा है। कौन कौन से 10 धर्म हैं? उत्तम, क्षमा इत्यादि है कि नहीं? हाँ, उत्तम, क्षमा इत्यादि हमारे पास है कि नहीं है? किसके पास है फिर? हमारे पास है क्या? तो हमारे पास भी मुट्ठी भर नहीं है। सुन लो अच्छे ढंग से, न तुम्हारे पास है ना हमारे पास है, बस उस ओर मैं बढ़ रहा हूँ, तुम उपासना कर रहे हो। सही मायने में जिनके पास 10 लक्षण के धर्म है वो जिनेंद्र भगवान है। अच्छे ढंग से समझ लो, सुन रहे ना? तो तुम जो पूजा पाठ कर रहे हो, तो कारण में कार्य के उपचार के वशीभूत के कारण हम कहते हैं धर्म कर रहे हैं। धर्म नहीं कर रहे आप, धर्म की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके अंदर वो 10 लक्षण धर्म पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है, उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो चुके, वो अरिहंत भगवान हैं। बाकी तो हम भी एक हिसाब से उपासक ही हैं। हमारे पास पूर्ण रूप से कह लो 10 लक्षण धर्म है तो नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि वह उसकी पूर्णता तो केवल जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो जाता है, तो 10 लक्षण की पूर्णता होती है अरिहंत भगवान में। तो हम उन अरिहंत भगवान की उन गुणों की पूजा करते हैं, इसलिए कहा दिया जाता है कि हम धर्म कर रहे, वस्तुतः हम धर्म की पूजा कर रहे। तो याद रहता है कि नहीं? कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना है ना? पढ़ा है ऐसा? पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि तुम किराए के एक गले से भक्ति करते हो। तुम्हारे पास निजी गला भी नहीं भगवान की भक्ति करने का। तुम्हें भक्ति करनी पड़ती तो दूसरे को बुलाना पड़ता है, संगीतकार को। बुरा नहीं मानना, सच्चाई है। अभी तक हमने इतने पुराण पढ़े हैं, कहीं इस ढंग का नहीं आया कि कोई संगीतकार जाके तुम्हारी भगवान की पूजा करवाए। तुम्हारे पास और हमारे पास भी कह दो, उतनी क्षयोपशम इतना कम हो चुका है कि हमें भगवान के गुणों का याद ही नहीं है। तो जो पुस्तक में लिखा उसको बाँच लेते हैं। क्या लिखा है? तो 90% यहाँ के व्यक्ति क्या पुस्तक में बाँचा है उसका भाव भी नहीं आया है। 90% व्यक्ति बैठे हैं, पुरुष स्त्री, 90% व्यक्तियों को जो पुस्तक में पढ़ा है उसका भाव 90% व्यक्तियों को कोई पता नहीं है। जब तुम्हें उसके भाव का पता नहीं, तुमने क्या पढ़ा है, तो तुम जिनेंद्र भगवान की क्या भक्ति करोगे? तुम अपने गले को उपयोग नहीं कर सकते कि तुम गुणानुवाद भगवान को गा लो। तुम्हें ताली बजवा भी गिलाए करने या ताली बजाओ तब तुम ताली बजाती हो। तो इसलिए उसी 90% व्यक्तियों में कह दूंगा मैं
कि 90% व्यक्ति ने अभी जिनेंद्र भगवान को पूरी पूजा कर ली होगी, भर निगाह के देखा भी नहीं होगा। नहीं देखा ना? जब तुमने जिनेंद्र भगवान को देखा ही नहीं, उनके पुस्तक में जो शब्द लिखे उनके भावों को नहीं पढ़ा, तुमने भक्ति क्या की है? की क्या? तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया हमने तुम्हारे ऊपर। कोई इतना साहस के साथ नहीं कर सकते भगवान हमने प्योर भक्ति की आपकी, क्योंकि गुणानुराग कहलाता है भक्ति। जब जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण आता मस्तिष्क में और अंतरंग से आह्लाद आ जाता है, रोमांचित बोलते उसको, रोम रोम खिल जाता, तुम्हारे अंदर का एक एक रोम उठ जाता है जब भगवान के गुणों के बारे में आती। रावण धन है वो, तो रावण के बारे में सुना है कि नहीं? हाँ, जब वह कैलाश पर्वत पे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता तो उसकी वाणी का तार टूट जाता, तो वो अपने हाथ की नस निकाल के फिर वाणी को जोड़ लेता और फिर उसके बाद बीणा बजाता रहे कि हमारी भक्ति भंग ना हो जाए। तो बताओ तुम्हारी भक्ति कैसी है और हमारी भक्ति क्या, और जिनेंद्र और जो रावण की भक्ति क्या है? कितनी भक्ति की तुमने? सुन रहे ना? हमें आईना नहीं दिखा रहे, वस्तुतः हम जो तुम्हारा लाजा बोल रहे वही अपने लाजा में भी बोले कि हम भी कितने धरातल पे हैं। हम वो शब्द पकड़ ही नहीं पाते, हमें वह भाव आता ही नहीं। एक एक गुण के प्रति जब इतने बहुमान से भरते हैं तब लगने लगता है क्या चीजें हैं। एक उदाहरण याद आ गया, एक तो मान कसा, आज मार्द धर्म है ना, नहीं है? चलो याद है, इतना ही बड़ी बात है। तो एक तो आचार्य ज्ञान सागर जी के बारे में सुना था कि इतने महान साधक 70-80 साल की उम्र में, लगभग 80-85 साल की उम्र में अपने 20-25 साल के शिष्य को स्वयं सिंहासन से उतरे, उस सिंहासन पर उनको बिठाया, उनके चरणों में नमोस्तु कर दिया कि भगवान हमारे कल्याण के लिए उपदेश दें। और एक और इतिहास के पन्नों में जब पलटते हैं, पूज्य श्रवण सागर जी के मुख से सुना था कि ऐसा और एक और इतिहास मिलता है बहुत पुराना, जहाँ तक है आचार्य कुमुद चंद महाराज का है। तो उन्होंने जब वह लगभग 50 साल की उम्र में आचार्य पद पे आरूढ़ हुए और 25-50 शिष्य उनकी सन्निधि में साधना कर रहे थे, तो एक शिष्य इस ढंग से भी निकला जिन्होंने 20 साल की उम्र में दीक्षा ली और 30 वर्ष की उम्र तक पहुंच गया। 10 साल की दीक्षा में इतनी प्रखरता उत्पन्न हो गई, बुद्धि की मात्र नहीं, आचरण की और मन की पवित्रता की। बुद्धि का छोपसम बड़ी बात नहीं है, अंतरंग की पवित्रता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उनकी रत्नत्रय की वो भावलिंग इतने स्थानों को छूने लगा कि अपने आप उस 60 साल की उम्र वाले आचार्य महाराज ने एक दिन जब उनके आचरण को देखा, उनकी पवित्रताओं को देखा, तो स्वयं अपने सिंहासन से उतरे, अपने उस आसन से उतरे और अपने 30 साल के नवयुवक साधु को उस आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। संलेखना नहीं ली, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने तो अवस्था हो गई थी तो उन्होंने संलेखना ले ली और स्वयं उस सिंहासन पे बिठाल के और कहा कि अब हम आपके चरणों में बैठ के साधना करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो 10 लक्षण जो धर्म थे वो उद्घाटित होने लगे। जो मैं 30-40 वर्ष की साधना में प्राप्त नहीं कर पाया, तुमने वो मात्र 10 वर्ष की साधना में प्राप्त कर लिया है। और हम चाहते हैं अब आप हमारा मार्गदर्शन कराओ, क्योंकि एक सहज और सरल चित्त व्यक्ति वह नहीं देखता है कि मैं कितना बड़ा हूं, उसको तो हर हाल में केवल आत्म कल्याण की ललक रहती है कि जो गुण जो योग्यताएं मैं प्राप्त नहीं कर पाया हूं, ये नवीन व्यक्तित्व ने जो 30 वर्ष की उम्र में वो चीजें प्राप्त की और उस सिंहासन पर बिठाल के स्वयं उनके चरणों में आम शिष्य की भांति बैठ गए और बताओ आप अब हमारा कल्याण कैसे होगा। और कहा है उसमें 20-25 साल तक लगातार उनके चरणों में बैठ के अपनी भविष्य की संलेखना समाधि की तैयारी करते रहे, क्योंकि वह हमें नहीं आता, हमने प्रयास किया था लेकिन हमारे पास वो योग्यता नहीं थी। लेकिन तुमने 10 साल में इतनी उद्घाटित कर ली, इतनी उद्घाटित कर ली कि आज तुम्हें हमें स्वयं लगने लगा अंतरंग से कि तुम हमें निर्देश दे पाओगे तो हमारी व्यवस्थित संलेखना हो जाएगी, समाधि हो जाएगी, क्योंकि मुझे हर हाल में संसार से पार होना है, हर हाल में मुझे संसार से पार होना है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि मैं गुरु था, गुरु तो मैं व्यवस्था के लिए था मात्र, लेकिन मैंने देखा स्वयं कि तुमने जिन 10 धर्मों को इतना उद्घाटित कर लिया है, अभी 30-40 साल में मेरे अंदर उद्घाटित नहीं हो पाए थे, तुमने इतने जल्दी कर लिया। तो हमें लगा कि तुम चालक अच्छे हो, हमारी गाड़ी के तुम सबसे उत्तम चालक हो, ड्राइवर तुम सबसे अच्छे हो, तो हमें हर हाल में अपनी यात्रा पूरी करनी, इतना उद्देश्य रहा। वो प्रकरण जब सुना तो लगा कि इस हमें अपने कहाँ हैं तो अपने थोते चना है,
बोलते बहुत हैं, थोता चना बोलो आगे बाजे घना, वैसे हैं बोलते ज़्यादा हैं, अंतरंग की गहराई देखो, उसमें सारभूत तत्व देखो तो मिलता ही नहीं, देखने में नहीं आता। क्योंकि उस ओर कभी उस ढंग की साधना करने का भाव नहीं आया कि आखिर हम पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान आखिर काय के लिए सारी साधना हो रही है। तो पूरी की पूरी साधना उत्तम क्षमा के लिए हो रही, पूरी की पूरी साधना उत्तम मार्दव की ये गुण विकसित हो जावे, रिजुता आए, मायाचारी हटे, छल हटे, झूठ हटे, लोभ हटे। जब वो धीरे धीरे करके यह जी चीज़ें जब सामने आने लगती हैं तब कहीं जाके कहा जाता कि तुम धर्मात्मा हो। अभी तुम धर्मात्मा नहीं हो, क्योंकि जब तक यह 10 धर्म अंतरंग में आते नहीं तब तक धर्मात्मा नहीं कहलाता, पुण्य आत्मा हो तुम। ध्यान रखो अच्छे ढंग से, कौन हो तुम? क्योंकि तुम्हें 56 प्रकार का भोग भोगने के लिए भोजन मिल रहा है, कूलर एसी मिल रहा है, सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो तुम धर्मात्मा नहीं हो। जो सारे के सारे पुण्य में के फल हैं तो तुम पुण्य आत्मा हो, धर्मात्मा नहीं हो। धर्मात्मा तो जब होगे जब तुम्हारे अंदर उत्तम क्षमा का भाव आ जाएगा, मार्दव मान घट जावे, अपने आप मृदुता का भाव आ जावे, आर्जव आ जावे, मायाचारी दूर हो जावे, तो समझ लेना तुम धर्मात्मा हो, नहीं तो खोखले चने हो। तुम्हारे लिए नहीं कहा जा रहा, हम पहले ही कहा था, मुख से तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, वस्तुतः सही बात के लिए मैं अपने लिए ही कहता हूं। है कई बार व्यक्ति बोलते महाराज तुम प्रवचन नहीं करते हो, तो हम कम से कम 3 बार प्रवचन करते, हमसे अच्छा श्रोता नहीं होगा कोई और हमसे अच्छा वक्ता भी कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को समझाना जानता हूं। कोई प्रवचन हमें ना हमारी हैबिट में है, जो अपने लिए समझाता हूं वही तुम्हारे लिए परोसता हूं। और हम जानते हैं जब जो रसोई मुझे रुचिकर लगती है, जो हमसे हमारे द्वारा परोसी जाती है, सामने वाले को भी रुचिकर लगती है, क्योंकि हमने अनुभूत की है वो। इतना ही बस भाव है कि इन 10 धर्मों को समझो, अन्यथा पूरा जीवन भी तुम जिनेंद्र भगवान को पूजन करते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा, बिल्कुल पक्का मानो, कुछ नहीं मिले, बेचना जैसी स्थिति रहेगी, है ना। क्योंकि तुमने क्या मांगा, क्योंकि कभी भी तुम्हारे ऊपर उनके गुणों की छाया कब पड़ेगी, जब तुम उनके गुणों को याद करोगे उनके पास है क्या, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है। कभी भी हो जिनेंद्र भगवान की जब भक्ति करने का समय आ जाए अपने गले से करो, जब तुम्हें उनके गुणों को याद आ जाए तो अपने मस्तिष्क में लाओ वे गुण, तो वो छाप छूटेगी। पूरी पूजा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हो, एक बार भी गुण तुम्हारे मस्तिष्क में आके क्रोंधते नहीं हैं, तुम्हें आंदोलित नहीं करते, तो वो संस्कार तुम्हारे आत्मा पे पड़ेगा ही नहीं, नहीं पड़ सकता है। जीवन भर पूजा करने वाले के अंदर भगवान के उन 10 धर्मों में से एक धर्म का भी संस्कार नहीं आएगा, क्योंकि हमने उन गुणों को याद नहीं किया, भगवान को देखा नहीं। इन निगाहों से पीना सीखो। जब उनकी पूजा करते हो तो जब तुम्हारे मुख से कुछ निकले जिनेंद्र भगवान के प्रति, तो अपने आप उनको भर निगाह के देखो, मस्तिष्क में वही चलेगा, मुख से वही आएगा, वही मन में चलेगा। जब तीनों की एकता रहती है, जब आत्मा पे वो संस्कार पड़ता है और विकास होता है, अन्यथा भूतो ना भविष्यति, विकास की संभावना है ही नहीं। जो आज उत्कृष्ट स्थिति पे है तो कौन है? सबसे ज्यादा अगर उत्कृष्ट स्थिति पे है तो जिनेंद्र भगवान है। हम गुण वाले पूर्ण नहीं हैं, हमारे अंदर पूर्ण गुण नहीं है, हम भी आप जैसी यार थोड़ी बस थोड़ा मात्र अंतर है, हम भी अपूर्ण हैं। अगर पूर्ण है तो जिनेंद्र भगवान है। एक बार ये धारणा बना लो कि जिनेंद्र भगवान मतलब सर्वोत्कृष्ट। नेमावर में जो बैठे थे एक दिन, तो एक माँ अपने दोनों, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों को साथ में लेके आए और कहा कि महाराज इनको समझा दो। क्या समझा दो? तुझे मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं। अब हम प्रेशर नहीं किसी पे करते हैं, फिर भी पूछ लेते हैं आखिर मन में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे अंतरंग की सोच है जिसके कारण तुम्हारा भाव नहीं आता कि मंदिर न जाऊं। मैं इतना ही जानना चाहता हूं, कहूंगा नहीं कि तुम जाओ, हम जबरदस्ती किसी को बांधने वाला काम करते ही नहीं। तो हमने क्या बता दो मात्र का अंदर चलत कि तुम्हें बिल्कुल इच्छा नहीं होती, तो कहा काय के लाने जाए, हम में कौन सी बुराई है? माँ पिता से पूछ लो, मैं झूठ बोलता हूं क्या? कभी मोबाइल में समय बर्बाद करता हूं क्या? कभी व्यर्थ का पैसा खर्च करता हूं क्या? किसी की निंदा इत्यादि करता हूं क्या? किसी के प्रति ईर्ष्या रखता हूं? तो ये बोल दो, इनसे माता पिता से पूछ लो। तो माता पिता ने स्वीकार किया, एक भी दुर्गुण ऐसा नहीं है जो मैं शिकायत कर पाऊं। केवल एक ही कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के केवल दर्शन नहीं करता, नहीं करता, और बाकी पूछ लो आप। स्पष्ट रूप से हमने की इनकी धारणा तो बहुत पवित्र है, हमने क्या जवाब दे रहे? जब सारे काम अच्छे करते हो तो क्या जवाब दे देवे? तो फिर हमने उनसे इतना ही कहा है कि
तुम्हें ये सारी चीज़ें झूठ बोलना बेकार लगता है? बिल्कुल लगता है। मायाचारी करना, छल करना, पैसे उठाना, व्यर्थ का समय बर्बाद करना, ये सब दुर्गुण है कि अच्छाई हैं? ये सब दुर्गुण हैं। तो दुर्गुण से दूर रहना चाहते? बिल्कुल रहना चाहते। तो यह बताओ, जो दुर्गुण हैं और तुम्हारे पास जो गुण हैं, जो तुम्हारे गुण तुम्हारे पास का सर्वस्व ऊंची स्थिति पे है, उत्कृष्ट अवस्था पे है का? नहीं। तुमसे अच्छा इन गुणों में और कोई अच्छा होगा कि नहीं? सो हाउ है, कौन है? आप हो। और हमने कि हमसे अच्छा और तो आचार्य श्री जी हैं। वे गुण आप में है, फिर आपसे ज्यादा आचार्य श्री जी में है। फिर इसके बाद तो हमने कहा सुनो, तुम्हें गुण अच्छे लगते हैं, तुम गुणों की तारीफ कर रहे हो, तुम उनके प्रति अनुराग रख रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा जो गुण हैं वो अरिहंत भगवान में है, सबसे उत्कृष्ट स्थिति पे। तुम्हें गुण प्रिय है, तुम्हें न अच्छा मानते हो कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना, तमाम जो बुराई संसार में है वे बुरी हैं, और तुम्हारे पास में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अच्छाई हैं, तुम अच्छा मानते हो, तो जिनेंद्र भगवान सबसे उत्कृष्ट स्थिति पे है। अब तुम जिन गुणों को अच्छा मानते हो, उन गुणों में जिनेंद्र भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, तो बताओ दर्शन करना चाहिए कि ना करना चाहिए? तो तुरंत कान पकड़े, आज के बाद दर्शन नहीं, पूजन भी करेंगे। और उस दिन के बाद वो दोनों बच्चे, वो लड़का भाई अभिषेक करता, पूजन करता, और बहन ताली बजाती जिनेंद्र भगवान का जब अभिषेक होता, क्योंकि सबसे ज्यादा गुणों में श्रेष्ठ हैं, उच्चतर स्थिति पे हैं, तो अरिहंत भगवान है। बार बार यह अपने मन में धारणा बना लो कि तुम जब मंदिर में प्रवेश करो तो याद आ जाए कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे। तुम्हें जिनेंद्र भगवान की भांति लगे नहीं? लगते कि नहीं? तुम उन्हें भगवान मानते कि नहीं मानते हो? तो तुम भगवान नहीं मानते हो। कोई नहीं कह सकता कि भगवान मानते हो। अगर तुम दोनों व्यक्ति आपस में यहां लड़ रहे होगे और एक थानेदार आ जाए तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? रुक जाते हो, क्योंकि तुम उसकी अदब जानते हो, उसकी पावर को जानते हो कि थानेदार है। जानते कि नहीं कि अगर हम इसके सामने लड़ेंगे तो अपने शक्ति का प्रयोग करके, पावर का प्रयोग करके हमें जेल में बंद कर देगा, पिटाई लगाएगा। कलेक्टर खड़ा हो तो तुम्हें कलेक्टर की अदब का मालूम है, शक्ति का पता है, पावर का पता है, लेकिन तुम्हें कभी यह भाव आया कि जिस साक्षात अरिहंत भगवान है, ये सर्वज्ञ हैं, ये केवली हैं, ये अनंत चतुष्ट से समृद्ध हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं, सर्वज्ञ हैं साक्षात, ऐसा भाव आता क्या? जिस दिन तुम्हें इस ढंग का भाव आ जाए, उस दिन के बाद तुम्हारे मुख से भगवान के सामने एक शब्द नहीं निकलेगा जो अनैतिक हो, अभिमान को धारण करने वाला हो, मान को करने वाला, क्योंकि भाव आता ही नहीं कि वे सर्वज्ञ है। कलेक्टर के सामने तुम गलत एक्टिविटी नहीं करते, थानेदार के सामने एक्टिविटी गलत नहीं करते, आचार्य श्री जी बैठे होंगे तो करोगे क्या? लड़ोगे, झगड़ोगे क्या? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें उनके पता है कि ये आचार्य हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो अरिहंत हैं। तुमने स्वीकार ही नहीं किया है कि जिनेंद्र भगवान है साक्षात, क्योंकि अभी तिलोय पंडिती में स्वाध्याय में आया था, जो वेदी पे विराजमान रहे तो वो समोसरण का ही रूप है, अरिहंत भगवान ही है। जिस समय तुम्हें याद आ जाएगा उस दिन से तुम्हारी पूजा जिनेंद्र भगवान की सार्थक हो जाएगी। और बिल्कुल नियम मानो आप, जिस व्यक्ति ने अपने दृष्टि में देख लिया कि साक्षात अरिहंत हैं, जिनेंद्र हैं, उस दिन के बाद 6 महीने में उसकी काया पलट हर हाल में होगी, भिखारीपन नहीं रहेगा उसकी, कभी आया ही नहीं। तुम उनके बहुमान को खोते हो जब जब मंदिर की मर्यादाओं को तोड़ते हो। समोसरण में प्रवेश कर गए, वहां की मंदिरों की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा देते हो, उस समय तुम अपनी कंगाली के लिए एक नंबर और जोड़ लेते हो कि भविष्य में तुम बहुत बड़े कंगाल बनोगे, क्योंकि तुमने उस जिनालय की मर्यादा को उल्लंघन कर दिया है। जब जब प्रवेश करो तो अपने आप को सावधान रख लो, कहाँ जा रहा हूं, आग है, यह आग से खेलने जा रहा हूं। या तो जबरदस्त पुण्य का बंध होगा या जबरदस्त पाप का बंध होगा, बिल्कुल पक्का मानो आप। या तो भीषण इतना पाप का बंध होगा कि दुर्गति के लिए ले जाएगा भगवान के मंदिर में दर्शन करना, या अगर तुम संभल गए तो इतना पुण्य का लाभ होगा कि नियम मानो आप, इस भाव से जाओगे तो हर हाल में केवल देवों में उत्पन्न होगे तुम। केवल एक बार जिनेंद्र भगवान के प्रति वो श्रद्धा उत्पन्न कर लो, एक बार भाव आ जाए। बच्चों को हिदायत दे दो, बड़ों को, बूढ़ों को हिदायत दे दो, जब जिनालय में प्रवेश करो तो आ जाए ब्रह्मांड के साक्षात तीर्थंकर सीमंदर भगवान का समोसरण है, श्री शीतलनाथ भगवान का समोसरण है, वहां जा रहे हैं। यह भाव पैदा कर लेना, बस इतना ही पर्याप्त है। हमें तुम्हें लाइन उपदेश देवे को नहीं, तो हमें तो भगवान के गुणगान गाने तो गा लो, है कि नहीं? तो हमने गा लिया, इतना ही पर्याप्त है। चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूं। समय